Hello everyone. In this video we are going to discuss about the fuel cell. Now fuel cell क्या होता है? Fuel cell are those devices which convert the energy produced during the combustion of fuel. Combustion होता है जलना, जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं, कंबस्ट करते हैं, कंबशन करते हैं, लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, वो डायरेक्टली कन्वर्ट होती है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उस सेल को हम क्या करते हैं, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज द फ्यूल सेल। नाउ जो कंबशन रिएक्शन होती है वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। वन सच सेल हैज़ बीन सक्सेसफुली इन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल काफ़ी तरह के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्टली वाइडली यूज़ होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। Now the cell was used as a primary source of the electrical energy on the Apollo moon flight। ये सबसे पहले जो सेल था मेनली किस में यूज़ हुआ था? अपोलो मून फ्लाइट में। जो प्रोडक्ट था कंबशन का, अब वाटर के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो क्या होगा? H2O। तो वो जो वाटर जो इसका प्रोडक्ट निकला था वो एस्ट्रोनॉट्स ने फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस भी यूज़ किया था। जैसे कि हमें पता है कि आज जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमें आम ही सुनने में मिलता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या पेट्रोल, डीजल, कोल जो हैं दैट आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं? जो बार बार हम जनरेट नहीं कर सकते। एक बार ही ख़त्म हो गया तो दोबारा आप उसको जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो फ्यूल सेल है, आपके पास अगर वाटर इसमें आ भी गया, आप इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस लगाओ, दोबारा हाइड्रोजन कलेक्ट कर लो, या फिर जो वाटर है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, चलो हम ड्रिंकिंग पर्पस नहीं आप यूज़ करना चाहते, एटलीस्ट डोमेस्टिक पर्पस के लिए फॉर क्लीनिंग योर हाउसेज, कार्स, है ना, हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ हाउ इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूल सेल? कंस्ट्रक्शन होती है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट। इसमें एक इलेक्ट्रोड होती है जिसमें कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट कौन सा लेते हैं? प्लेटिनम एंड द प्लेडियम इनकॉर्पोरेटेड इन दैम। एंड जो कंसनट्रेटेड KOH या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रोड के बीच में एज अ इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर बबल थ्रू द पोरस इलेक्ट्रोड इनटू द KOH एंड द Na सोल्यूशन। अभी हम देखेंगे कि ये फ्यूल सेल दिखता कैसे है। दिस इज़ अ फ्यूल सेल। अब जो ये फ्यूल सेल है इसमें ये क्या है? कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH और NaOH। दिस इज द एनोड एंड दिस इज द कैथोड ऑफ पोरस। दोनों कार्बन होंगे लेकिन एक एनोड का होगा, एक में कैथोड। यहाँ पे H2 बबल करते हैं और यहाँ पे O2 बबल करते हैं। नाउ रिएक्शंस कैसे इन्वॉल्व होंगी? 2H2 + 4OH नेगेटिव, ये KOH के जैसे KOH या NaOH जो भी आप यूज़ करते हो वो 4OH नेगेटिव विल फॉर्म 4H2O + 4 इलेक्ट्रॉन एट कैथोड O2 + 2H2O। कैथोड पे क्या? O2 में रिएक्शन कैसे होगी? O2 + 2H2O और जो वाटर होगा यहाँ से इवॉल्व होगा, +4 इलेक्ट्रॉन will form 4OH negative, then write down the overall reaction। now in these cells जो reactants हैं वो continuously हम जो डालते हैं इलेक्ट्रोड में एंड द प्रोडक्ट फटाफट रिमूव करते रहते हैं। मतलब ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। नो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल? क्योंकि इस कॉन्टीन्यूस सप्लाई होती है एनर्जी की तो ये कभी डेड नहीं होते। Such a cell is usually operated at the temperature of 70 to 140 डिग्री सेल्सियस एंड पोटेंशियल होती है 0.9 वोल्ट। ना इसकी एफिशिएंसी काफ़ी होती है और थर्मल पावर प्लांट से तो अच्छा होता है ये सेल। थर्मल पावर प्लांट वो होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ द कोल। पोल्यूशन नहीं क्रिएट होता। जो आपके पास अगर इसका वाटर आ भी रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हो फर्दर। डिफ़िकल्टी क्या है? जो कंस्ट्रक्शन है फ्यूल सेल की उसमें कुछ टेक्निकल, कुछ इकोनॉमिकल, कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं। नाउ जो प्रोवाइडिंग ऑफ कंटैक्ट 3 फेसेस ले रहे हैं, गैशियस फ्यूल भी दे रहे हैं, लिक्विड फ्यूल इलेक्ट्रोलाइट भी दे रहे हैं, सॉलिड कैटलिस्ट। सॉलिड है कार्बन, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट KOH और NaOH सोल्यूशन एंड गैशियस फ्यूल इज H2 एंड द O2। तीनों का कॉन्टैक्ट देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्रोजिवनेस आ जाती है। प्रॉब्लम इसको हैंडलिंग करने के लिए, क्योंकि गैशियस फ्यूल है तो इसको लो टेम्परेचर, प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग गैशियस फ्यूल ऑफ लो टेम्परेचर एट हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में थोड़ा प्रॉब्लम आती है हैंडलिंग करने के लिए। और कैटलिस्ट जो इसमें यूज़ हो रहा है उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है।